हम समझते हैं कि हिंदुस्तान फिर भी इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए ज्यादा सेफ है। सो दैट इज एन इम्पोर्टेंट। इंडियन सोसाइटी इज बेटर एजुकेटेड, हिंदू और मुस्लिम डजंट मैटर। बात करते हुए कहती है अगर इंडिया के मुसलमान जैसे हिंदू लोग वहां पर पढ़े, अगर मुस्लिम लोग भी उसी स्पीड से उसी तादाद से पढ़े लिखे होते तो आज हमारा भारत 5वें नंबर पे नहीं नंबर 3 लेने के लिए हम अपने कीमती एहसासे गिरवी रखेंगे। सुभान अल्लाह, राह रास्त, इसे कहते हैं राह रास्त। अच्छा, पिछले एक साल में 8 लाख से ज्यादा आला तालीम याफ्ता पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़। अगर आप देखें तो 2017 की सर्वे की रिपोर्ट है नॉर्थ अमेरिका के बारे में, अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका की रिपोर्ट है, उसमें 23% मुस्लिम जो है उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। 23% रेट, आप सोचिए हर जगह पे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। तो उसकी वजह, तो जिस हिसाब से आप बच्चे पैदा करते हैं हाँ जी, फिर वो आपका वो हो, आपको पता है दिया है कि जैसे आपने बोला हिंदुइज्म एक कल्चर है या सिविलाइजेशन है, इस तरीके से हमने फिर अगर 1947 से पहले भी ये चीज़ सारी दुनिया में सनातन का क्यों बोलबाला है, क्यों लोग इतने ज्यादा इसके करीब आना चाहते हैं, क्या है ऐसा सनातन में कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है। दोस्तों, पाकिस्तान के मीडिया में आए दिन हिंदुस्तान में चल रहे किसी ना किसी खबर को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज होते रहती हैं। जैसा कि आप इस क्लिप में देख रहे होंगे, पाकिस्तान की मीडिया हिंदुस्तान में होने वाले हर एक हलचल पर नज़दीक से निगाह रखती है और इसके बारे में वो बात करते हैं और पाकिस्तान से रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इतना अंतर क्यों और कैसे है। और मेरा काम है पाकिस्तान में हो रहे हलचल को आपके सामने प्रेजेंट करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने लोगों में शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं इस पूरी परिचर्चा को। इंडियन सोसाइटी इज बेटर एजुकेटेड, हिंदू और मुस्लिम डजंट मैटर। और अगर आप बात समझाने की कोशिश करें तो दे कैन ग्रैस्प द पॉइंट। हमारे यहाँ तो वो झगड़ा शुरू हो जाता है ना, आइडियोलॉजिकल और ये और वो। सो देयर इज अ बिग, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान फिर भी इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए ज्यादा सेफ है। सो दैट इज एन इम्पोर्टेंट, दैट इज, वो समझते हैं कि उन पे कुछ प्रेशर है और जरा फोर्सेस जो हैं उनको कॉर्नर करती हैं, बट दे सेड इवन देन वी फील के इंडिया इज अ बेटर होम फॉर अस देन एनीवन एल्स। तो मैंने कहा ये आपको मैं पूरा पिक्चर दे दूं। लेने के लिए हम अपने कीमती एहसासे गिरवी रखेंगे। सुभान अल्लाह, राह रास्त, इसे कहते हैं राह रास्त। अच्छा, पिछले एक साल में 8 लाख से ज्यादा आला तालीम याफ्ता पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ पे आ गया है। आपको खुदा का खौफ करो, माफी मांगो, अवाम से नहीं डरते तो रब से डरो। उसका कहर वो छोड़ता नहीं है, ये याद रखना। वी आर नॉट एन एक्सेप्शन, ठेका नहीं है। अल्लाह के हुजूर राइट और रॉन्ग है, डूज एंड डोंट्स हैं। जो करोगे वो भुगतोगे। ये जो हम कहते हैं ना रैम, रैम मशरूत है। बगदाद पे और बांग्लादेश पे रैम नहीं हुआ, चूंकि हमने गलतियां की, वहां भी की, यहां भी की। बहरहाल ये $291, पता नहीं फिर इसने 300 क्रॉस करना है, किधर जाना है, क्या करना है, लोगों को बर्बाद करके रख दिया। अगर आप देखें तो 2017 की सर्वे की रिपोर्ट है नॉर्थ अमेरिका के बारे में, अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका की रिपोर्ट है, उसमें 23% मुस्लिम जो है उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। 23% रेट, आप सोचिए हर जगह पे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? जब एक इंसान खुद मुताला करता है कुरान का, हदीसों का, इस्लाम के कॉन्सेप्ट का, इसके अंदर जो कट्टरता है उसको जब देखता है, उसके दिलों में सवाल आता है, उसके जहनों में सवाल आता है और उसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता है, उसको ऐसा नज़र आने लगता है कि इसमें इंसानियत नहीं है, तो फिर लोग इस्लाम छोड़ देते हैं।
और उसी में से मैं हूं, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लाम छोड़ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग सामने आके इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनके घर वाले उनका साथ छोड़ देते हैं, उनके मोहल्ले वाले उनके अगेंस्ट में आ जाते हैं, उनका सोशल बॉयकॉट किया जाता है, यहाँ तक कि उनको जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। इसलिए कई सारे लोग इस्लाम छोड़ने के तो जिस हिसाब से आप बच्चे पैदा करते हैं, हाँ जी, फिर वो आपका वो हो, आपको पता है हिंदुओं के यहाँ वो बच्चे कम पैदा होते हैं, ठीक है, शादी भी बेचारों की एक होती है। आपने 4 को वैसे ही वो लेजिटिमेट बनाया हुआ है, 4 पे रहते भी नहीं हैं आप, ठीक है, वो भी आपका वो सारा सिस्टम, यानी सारे जितने टूल्स हो सकते हैं पॉपुलेशन को बढ़ाने के वो आपके पास हैं, ठीक है, किसी और के पास हो ना हो आपके पास हैं। अच्छा, तो इसलिए डिवाइड किया गया कि भाई मुस्लिम आबादी ना, आई थिंक सो, ठीक है, देयर में बी एनी अदर। यही कहना चाहती हूँ कि सनातन धर्म इट्स द अल्टीमेट, ये अल्टीमेट है, इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता है। सनातन धर्म में जो एक बार समझ भी लेता है ना इसको, वो कहीं और उसको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग कि आपको कन्वर्ट किया जाता है। ने मेरे जिंदगी में आपको पता है कि एक टोटल चेंज लाया है, रिवॉल्यूशन लाया है, एक परिवर्तन आया है जब से मैंने गीता पढ़ी है। सनातन का ये हिसाब है कि ये वन मैन आइडियोलॉजी नहीं है, ये ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ एक फिलोसॉफी डेवलप हुई लाइफ की जिसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप जात पात और कास्ट सिस्टम और ये वो बाद में कहीं डाली गई हैं, डाली गई हैं। बात करते वो कहती है अगर इंडिया के मुसलमान जैसे हिंदू लोग वहां पर पढ़े, अगर मुस्लिम लोग भी उसी स्पीड से उसी तादाद से पढ़े लिखे होते तो आज हमारा भारत 5वें नंबर पे नहीं नंबर 3 पे स्टैंड हो रहा। ये जो मुसलमान है भारत के, ये अपने बच्चों को रिक्शा ड्राइवर कहीं पे टायर पंचर के लिए लगवा देते हैं, मजदूरियों पे लगा देते हैं, मदरसा भेज देते हैं, पढ़ाई की तरफ इतना ज्यादा इनका रुझान नहीं है। और हमारा मिशन यही है कि हमने इनको पढ़ाना है। तो अब 2023 में भी आपको लगता है कि मुसलमान ये मॉडर्न एजुकेशन से दूर भाग के इस्लामी एजुकेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं? देखिए, बात ये है कि वो इस्लामिक एजुकेशन वाला भी बात हुई थी वहां पे, वो मौलवियों का होल्ड है। तो मौलवियों की भी अब हम समझते हैं कि इस्लाम और मुसलमान यहाँ ज्यादा महफूज हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की खबरें तो अब हर वक्त आ रही होती हैं ना जो वहां पे। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस पूरी परिचर्चा को सुन लिया और आपने ये देखा कि कैसे पाकिस्तान की मीडिया रो रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की मीडिया रो रही है हिंदुस्तान की तरक्की को देखकर और हिंदुस्तान के बढ़ते हुए ताकत को देखकर। और अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये डिफ्रेंशिएट भी कर पाना काफ़ी मुश्किल है कि हिंदुस्तान कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और पाकिस्तान बहुत ही पीछे रह गया है। तो अब आप क्या सोचते हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में जिस पे ये पाकिस्तान की मीडिया चर्चा कर रही थी? आपका जो भी कमेंट हो या जो भी वक्तव्य हो आपका, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।